अगर मैं आपको साधारण भाषा में ये कहूँ, एक मशीन टेबल पर रखना है, माल भी कंपनी देगी जो पैक करना है, पैकेजिंग मटेरियल भी कंपनी देगी जिससे पैक करना है, साथ में वो मशीन भी कंपनी देगी जिसके लिए पैक होगा। आपका काम है केवल पैक करना, कार्टन में डालना और अपने नियर बाय लोकल मार्केट में सप्लाई करना और प्रॉफिट कमाना। आप सोच के देखो कितना आसान है ये काम। जी हाँ, आसान सुनने में लगता है, लेकिन अगर आप करना चाहोगे तो मुश्किल भी नहीं है। यकीन मानो, लॉकडाउन के टाइम में अगर मुझसे कोई पूछे कौन सा ऐसा बिजनेस जो कि बेस्ट हो सकता है इस टाइम में, तो मैं उसको कहूंगा यही बिजनेस जहां पर मटेरियल भी आपको या तो कंपनी दे देगी या आपके आसपास में जहां आप रहते हो वहीं मिल जाएगा सस्ते सस्ते रेट में। और जो आइटम पैक होने के बाद दुकान वाले के पास देखते हो आप 10 रुपए का, हमारे घर की महिलाएं या हम जाकर लेकर आते हैं 10 रुपए का, उसकी बनाने की जो कॉस्टिंग जाती है वो बड़ी मुश्किल से 3 रुपए या 3 रुपए 10 पैसे की जाती है। और अपना मार्जिन रखने के बाद जिसने बनाया है वो दुकानदार को देता है, आगे जो भी प्राइस पर वो प्राइस डबल होके आपको देखने को मिलती है मार्केट में। आज मैं आपको बात करने वाला हूं, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे बिजनेस के बारे में। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रेम मिश्रा और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मैं चाहूंगा आप ये बताओ कि किस तरीके से बिजनेस टोटली यूनिक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय नेम इज विशाखा राय एंड मैं ग्लोबल एंटरप्राइजेस कंपनी से बात कर रही हूँ। और हमारी जो कंपनी है वो लोगों को बिजनेस करना सिखाती है कि कैसे आप कम इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। अच्छा जी, क्या लगता है आपको रियली में ये जो बिजनेस है पैकेजिंग का, आपके हिसाब से, क्योंकि आप लोग काफी कस्टमर से डील करते हो, बहुत लोगों को बिजनेस देते हो आप, क्या ये सक्सेसफुल रहा है अब तक? बिल्कुल सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी जो है काफ़ी समय से काम करती हुई आ रही है और लोगों से कनेक्टेड आज भी हैं हम। और हमने देखा है कि लोग किस तरीके से एक स्मॉल स्केल से अपनी उन्होंने ये पैकेजिंग मशीन के थ्रू अपना एक बिजनेस शुरू किया था और आज किस तरह से अपने मार्केटिंग के जरिए उन्होंने अपना बहुत बड़ा बिजनेस फैला लिया है। तो डेफिनेटली ये जो आपकी जो मशीन है ये आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जरूर देगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दूसरी बात मैम, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अगर कोई आज ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो इन्वेस्टमेंट कितना जाएगा? इसमें जो है पैकेजिंग मशीन की बात करें तो दो तरह की इसमें हमें मशीनें देखने को मिल रही हैं। पहला मैनुअल है और दूसरा जो है आपको ऑटोमेटिक है। तो पहले मैनुअल की बात कर लेते हैं। तो इसकी जो प्राइस पड़ेगी आपको 40,000 से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। मैनुअल मशीन में जो है आप जो पैकेजिंग है वो छोटे छोटे जो पैकेट्स आते हैं, लाइक टॉफी के पैकेट्स देखते हैं या चॉकलेट के जो पैकेट्स देखते हैं, मैनुअल मशीन में आप उस तरह की पैकेजिंग कर पाते हैं। अब बात रही ऑटोमेटिक मशीन की, तो ऑटोमेटिक मशीन में आप छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक के जो पैकेट्स आते हैं उसकी आप पैकेजिंग कर लेते हो और उसकी जो कॉस्ट पड़ती है वो 1 लाख से अबव आपको जाती है। ठीक है। यूनिक की अगर बात करें तो पहले तो ये पैकेजिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो, जिसमें कि आपके पास कस्टमर आते हैं और आपसे जो उनका प्रोडक्ट होता है उसको पैकेट जो है आप उनको पैकेजिंग करके देते हो। तो ये यूनिक इस तरीके से है कि जैसे आपको पता है कि जो किसी भी सामान का कोई भी अगर प्रोडक्ट हम बनाते हैं तो उसकी पैकेजिंग जो होती है वो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। तो ये बहुत ज्यादा मायने रखता है कि आप अपनी पैकेजिंग पे कितना ज्यादा काम करते हैं, कितना ज्यादा अट्रैक्शन देते हैं। तो अगर आपकी पैकेजिंग यूनिक है, अट्रैक्टिव है, तो ऑफ कोर्स है कि ये दूसरे पैकेजिंग के वैल्यू से ज्यादा जो है काम करेगी। ओके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कॉन्ट्रा फंड के बारे में। कॉन्ट्रा फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो मार्केट में विपरीत नज़रिए के साथ पैसे लगाते हैं या भेड़चाल में निवेश करने में यकीन नहीं करते हैं। जब गिरावट के समय दूसरे शेयर में बिकावली कर रहे होते हैं, ये स्कीम उसी समय उन शेयरों को खरीदती है। SBI मैग्नम कॉन्ट्रा, कोटक कॉन्ट्रा, टाटा कॉन्ट्रा कुछ एग्जाम्पल हैं कॉन्ट्रा फंड के। और एंजल ब्रोकिंग आपको देता है अपॉर्चुनिटी, एक ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म, बेस्ट सपोर्ट सिस्टम के साथ और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ सही तरीके से कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट करके मल्टीपल टाइम प्रॉफिट गेन करने का। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और पिछले 30 साल से मार्केट में काम कर रहा है। इसके ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग का एक बहुत ही कमाल का iTrade प्राइम प्लान है। अगर मैं इस प्लान की बात करूं तो आपसे इक्विटी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाता, यानी कि इनका इक्विटी डिलीवरी चार्ज 0 है। और दोस्तों, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं या करेंसीज की बात करूं तो आपसे पर ऑर्डर केवल 20 रुपीज़ लिया जाता है।
तो इनका बहुत ही कमाल का आई ट्रेड प्राइम प्लान है। तो आज ही इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। आपको एंजल ब्रोकिंग का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ में चल रहा है इनका सितंबर ऑफर, जिसमें आपको देखने को मिलता है 0 ब्रोकरेज फीस फॉर फर्स्ट 30 डेज, जो वैलिड है 30 सितंबर तक। तो देरी किस बात की, डिस्क्रिप्शन चेकआउट करो, एंजल ब्रोकिंग का लिंक दिया है, डाउनलोड करो, बहुत सारा फायदा उठा। दूसरी बात मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, इस पर बात करें पैकेजिंग की। पैकेजिंग का मतलब ये नहीं है कि किसी एक आइटम में रहना है, आप अपने हिसाब से जो चाहो आप वो पैक कर सकते हो। क्या रिकमेंड करते हो, कौन सा ऐसा आइटम है जो कि हर जगह चल सकता है और रियली में उसको लेकर उसकी पैकेजिंग करा जाए अपने ब्रांड नेम से तो मार्केट में बिक सकता है? तो जैसे कि आप देखते हो कि आपको जो भी चीजें मार्केट में मिलती है वो पैकेट के थ्रू ही मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि सारी चीजें जो है वो पैकेजिंग के थ्रू ही जो है आपको मिल ही जाती है। तो जैसे कि मेरे हाथ में आप देखते हो कि एक मसाले का पैकेट है, तो ये जो आपको मसाला जो मिल रहा है वो भी, ये भी क्या है, इसकी ये पैकेजिंग है। तो आप देख रहे हो कि इस मसाले की पैकेजिंग में किस तरह से इसके कलर्स को दिखाया गया है, किस तरीके से इसमें पिक्चर्स लगाए गए हैं, तो जिससे कि आप सामने वाला डायरेक्टली देख के समझ जाता है कि ये एक मसाले का पैकेट है। तो उसी तरह अगर मैं बात करूं टॉफी की, चॉकलेट्स की, ब्रेड्स की, तो देयर आर लॉट ऑफ वैरायटीज जिसको आप पैकेजिंग के थ्रू जो है मार्केट में जा सकते हो। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट में कोई अलग चीजें पहले से चली आ रही हैं तो आप अपनी पैकेजिंग नहीं कर सकते हो। सिर्फ आपको अपनी पैकेजिंग की क्वालिटी और उसके अट्रैक्शन को बढ़ाना होगा। ओके। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप बात करो मसाले की या कोई भी आइटम है, इसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप मटेरियल बहुत दूर से ला रहे हो। अगर आप गांव में रहते हो, आपको पता है कि बहुत सारे जो मिल शॉप होती है जहां पर कि आटा वगैरह बनाया जाता है, गेहूं को पीसा जाता है, वहीं पर हल्दी मसाले वगैरह और भी अलग अलग चीजें को पीसा जाता है। आप अगर मसाले में काम करते हो किसी ऐसे आइटम में, तो डायरेक्टली आप उनसे ले सकते हो, पैक किया अपने ब्रांड नेम के साथ और आगे मार्केट में सेल कर दिया। दूसरी बात ये कि बहुत सारे ऐसे भी ड्राई आइटम्स होते हैं, एग्जांपल के लिए जीरा हुआ या सौंफ हुआ या और भी जो मसाले होते हैं, नमकीन हुआ, कुछ भी आप लेकर चलो, आप डायरेक्टली उसको भी पैक करके बेच सकते हो। मिर्च मसाला हुआ, कोई भी आइटम हो सकता है, यहां पर एक मशीन से वो सारा का सारा काम होने वाला है। मान लो एग्जांपल के लिए, खुदा ना खास्ता, आपको पता है जिंदगी के जब भरोसा नहीं तो बिजनेस का क्या भरोसा होगा, कब तक आपके साथ रहे। कहने का मतलब ये कि आप यहां पर एक साथ कई बिजनेस में जाने वाले हो, कई प्रोडक्ट में काम करने वाले हो। कल को पहला आइटम नहीं चला, आपको मशीन बदलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस प्रोडक्ट चेंज कर दिया, दूसरा प्रोडक्ट पैक करने लग गए। ये सबसे बड़ा फायदा है इस मशीन का। मैम दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बात करूं ब्रांडिंग की। जैसे कि अगर अपन कुछ पैक करके बेच रहे हैं तो उसमें अपना ब्रांड आ रहा है, अपन पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो ब्रांडिंग के लिए क्या हमें कोई लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत है? लाइसेंस की स्टार्टिंग में तो हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, पहले हमें मार्केट पे काम करना पड़ता है और जैसे जैसे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है या हमारी पैकेजिंग का जब वैल्यूज बढ़ता है तो उसके बाद जो है आप एक लेवल पर जाकर आपको एक जरूरत पड़ती है कि नहीं आप रजिस्टर्ड हो जाओ, लाइसेंस वगैरह लेके काम करना शुरू करो। कहने का मतलब ये कि इनिशियली अगर आप चाहो, आप यहाँ पर केवल एक जीएसटी नंबर लेके काम शुरू कर सकते हो, जिसके लिए बड़ी मुश्किल से कई जगह 500 रुपए, कई जगह 1000 रुपए लगता है। और दूसरी बात की बात करूं मैं पैकेजिंग मटेरियल की, तो वो सारा का सारा आपको कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाएगा। मैम एक और सवाल है बहुत जरूरी, वो ये कि कहते हैं जिन चीजों की जरूरत बहुत ज्यादा होती है उसको खरीदने वाले भी बहुत होते हैं और बनाने वाले भी बहुत होते हैं। अपन बात करें पैकेजिंग में, यहाँ पर बहुत सारे आइटम मार्केट में है ऑलरेडी आज, लेकिन बहुत सारी कंपनी भी जो बना रही है। क्या रियली में आपको लगता है कि अगर हम अपने ब्रांड नेम से आज बनाएंगे कुछ, हमारा ब्रांड फेमस नहीं है उतना, तो क्या कस्टमर एक ब्रांडेड आइटम को ना खरीद के हमारा आइटम लेगा? पहले तो कोई भी बिजनेस होता है तो उसको हम स्मॉल स्केल पे शुरू करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बड़ी नहीं करनी है स्टार्टिंग में। पहले हमें मेहनत करना है, अपनी पैकेजिंग पे यकीन रखनी है कि हम अच्छी क्वालिटी जो है वो जनता को प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ में ये बिजनेस जो है आप सबसे पहले अपने मार्केट में जहाँ आप रहते हो, लोकल एरिया में, वहाँ से शुरू करते हैं। तो आपको उस ब्रांडेड कंपनी से ज़्यादा पता है कि लोगों की नीड क्या है या लोगों को किस तरह की पैकेजिंग पसंद आती है। तो ये मैं जैसे सर ने बताया कि बहुत ईजी तरीका है कि आप जो है लोगों से कम्पीट कर सकते हो पैकेजिंग को लेकर। तो बिल्कुल आप देखिए कि मार्केट में किस तरह की पैकेजिंग चल रही है और उस तरीके से जो है आप जो है अपनी पैकेजिंग बनाइए, उससे अच्छी क्वालिटी लोगों को दीजिए। डेफिनेटली एक अच्छे ब्रांड से भी ज्यादा आपकी जो पैकेजिंग है वो मार्केट में चलेगी। बिल्कुल सही कहा इन्होंने।
कहने का मतलब गाइस ये कि यहाँ पर मशीन आप ले सकते हो साथ में, अगर आप चाहते हो आपकी कॉस्टिंग कम जाए तो आप लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मैं आपको नहीं कहूंगा, लेकिन उतना मटेरियल आप लेकर चलो जितना आप अगले 5 से 7 दिनों में पैक कर लोगे। दूसरी बात ये कि आप ये कर सकते हो, आप जहां पर रहते हो लोकल मार्केट में एक बार पता करो, आप देखो कि जो बाकी आइटम है जो आप इसमें आप काम करने वाले हो वो बाकी लोग जो ले रहे हैं वो कितना प्राइस में ले रहे हैं, ताकि एक रफ आइडिया आपके दिमाग में बैठे और अपने कंपटीटर के मुकाबले उससे कम प्राइस आप ऑफर करो। यकीन मानो वो सब के सब आपसे ही दुकानदार लेंगे और आपका प्रोडक्ट अगर दुकानदार तक पहुंच गया तो कस्टमर तक तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, और अगर एक बार उनको पसंद आ गया आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्राइस, सब कुछ, पैकेजिंग सब कुछ, तो आपको पता है फिर आप किंग हो अपने मार्केट के, और ऑटोमेटिकली फिर अगली बार वही दुकानदार आपको बोलेंगे भैया और बड़ी क्वांटिटी में आप ये माल बनाओ। मैम सवाल तो बहुत है पूछने के लिए आपसे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये कि बात करूं मैं, आज कोई मशीन लिया उसके बाद गारंटी वारंटी वगैरह क्या आप देते हो, प्रोवाइड करते हो मशीन पर? जो हमारी कंपनी है वो आपको 1 साल की जो है वारंटी देती है। अगर आप 1 साल के अंदर अगर आपको कोई भी डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको दिखती है मशीन में, तो हमारी कंपनी से जो है वो इंजीनियर्स जाते हैं और आपकी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। ओके यस, और साथ ही में हमारी कंपनी जो है आपको ये भी गाइड करती है कि आप किस तरीके से अच्छे पैकेजिंग करो। तो फुल आपको बिजनेस का जो एक मोटिव होता है, जो आपको एक आइडिया होता है, वो भी हमारी कंपनी जो है आपको प्रोवाइड करती है। ओके तो गाइस इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, पूरी जानकारी ले सकते हो, दिया हुआ है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस, आप उस पर आ भी सकते हो अगर आप चाहते हो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं कंपनी विजिट करूं, देखूं किस तरीके से काम होता है। बाकी आपसे मिलता हूं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।